एक तो QSR है, एक कंजम्पशन का प्ले है। फर्स्ट इज ट्रेंट, सेकंड इज जोमेटो। दोनों शेयर के अंदर जोरदार बिकवाली हुई है। मैं पहले जोमेटो को पकड़ता हूँ और विवेक कारवा से उनका व्यू पॉइंट लेता हूँ। विवेक जी, दो ही कंपनी है, स्विगी और जोमेटो, तो कंपटीशन से तो एक दूसरे से नहीं लड़ेंगी। लड़नी इनको अपनी ही बैलेंस शीट से है कि हमारे मार्जिन्स कैसे हैं, हमारा बिजनेस कैसे है। कोई दूसरा तो परेशान ही नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा तो एक ही प्लेयर है स्विगी इसके साथ में। और स्विगी भी क्यों चाहेगा कि जोमेटो हमारे लिए प्रॉब्लम करे। तो आप जोमेटो को, आपका टेक क्या है? ये जो फॉल आया अपॉर्चुनिटी है, या फिर ये एक तरह की वार्निंग है, थोड़ा दूर रहना चाहिए? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। देखिए, पहली चीज तो जोमेटो पे मैंने पहले कई बार ये कहा है कि जहाँ पे 48 49 में मैंने बाई रिकमेंडेशन दिया था आपके ही चैनल पे, और करीबन 305 के रेंज में हम बाहर भी निकल गए थे, ये भी मैंने कई बार बोला है। और उसके बाद में बहुत स्ट्रगल कर रहा था स्टॉक बिटवीन 260 और 280, और लग रहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें करेक्शन आने की बहुत बहुत जरूरत है। मुझे लगता है कि 214 भी यहाँ पे कोई सस्ता स्टॉक नहीं है ये। पहली चीज तो देखिए, इनको इन्वेस्टमेंट्स आगे चल के भी काफी करना पड़ेगा। अभी जैसे आप जो कंपनी चाइना में वगैरह है, वहां पे मोनोपोली या फिर टोटली डुओपोली है। इनफैक्ट मोनोपोली है चाइना में। और जोमेटो से करीबन 10 एक गुना बड़ी कंपनी है वो। लेकिन इंडिया में क्या होने वाला है कि एक तो इनको अभी इन्वेस्टमेंट फेज में चल रहा है, अभी ब्लिंकिट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आगे चल के और क्या क्या करने वाले हैं ये नहीं मालूम। और दूसरी चीज, आगे चल के कंपटीशन इस स्पेस में बढ़ेगा क्या? कल को जियो आ जाए या फिर जेप्टो बड़ा बन जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब कंपटीशन आगे चल के आपको हिटअप ही होते हुए दिखेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा बाई होगा करीबन 180 रेंज में। अगर वहां पे आता है तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेची लग रहा है। और क्योंकि हो सकता है कि अगले एक दो क्वार्टर और ये लॉस दिखाए, क्योंकि ब्लिंकिट में इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, तो स्टॉक इमीडिएटली चढ़ने वाला नहीं है। तो 180 से लेके 200 के बीच में आपको मिलता है, जो ज्यादा दूर नहीं है। इनफैक्ट 14 15 रुपया अगर गिरता है तो 200 के नीचे आ जाएगा ये। तो उस रेंज में मिलता है तो अच्छा भाई होगा। इस रेंज में थोड़ा सा फिर भी मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है, मतलब ये कहने का बाय है कि बाय और डिप करना है। शेयर वैसे दिक्कत वाला नहीं है, लेकिन थोड़ी वैल्यूएशन की चिंता सर को लग रही है। और वो ये कह रही है कि अगर 10% तक और टूट जाए किसी वजह से, 7-8% भी टूटे, तब भी आप एक बार इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। बाइंग ऑन डिप्स का मतलब 7% तक और नीचे है। जितना सस्ता खरीदोगे उतना बढ़िया खरीदोगे, ऐसा समझ लो आप इसके अंदर। ठीक है, अब एक दो शेयर मैं फटाफट से और ले लेता हूँ। राहुल जी, जरा आपके पास ही आ रहा हूँ मैं। एक शेयर आपसे और पता करना है। ये है कल्याण जी ज्वेलर्स। खबर मार्केट में ये है कि किसी फंड का एक स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुआ है, जिसकी वजह से सेलिंग और तेज हुई है। एक बार जरा बता सकते हैं कल्याण जी ज्वेलर्स के अंदर और कितनी पिटाई हो सकती है? इसका जरा वीकली चार्ट भी दिखाना। तो कल्याण ज्वेलर्स 450 लेवल्स एक और 8-9% अभी भी नीचे के साइड में आ सकता है। मंथली जो डिमांड जोन है 450 460 लेवल्स पे शुरू होता है। तो अभी भी देर इज पेन, और जब तक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड में नहीं दिख जाता 590 के ऊपर, जो अभी भी बहुत दूर है, लॉन्ग नहीं जाना चाहिए और इस काउंटर से दूर ही रहना चाहिए।